दोस्तों राधे राधे। मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। भक्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। भक्तों, आपको बता दें 2024 में इस साल माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। पालकी की सवारी को शुभ माना गया है, हालांकि इसे आंशिक महामारी का कारण भी माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा तो मान्यता है कि यह माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज़्यादा। पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से शुरू होकर नवरात्रि का समापन 11 अक्टूबर 2024 को बुधवार पर नवमी को होगा। 12 अक्टूबर 2024 को विजयादशमी मनाई जाएगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 6:14 से सुबह 7:02 तक रहेगा। घट स्थापना की अवधि 1 घंटा 6 मिनट की है। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, माता दुर्गा ने कहा है नवरात्रि के दौरान कर लें 2 छोटे से काम, उसके जीवन के हर कष्ट को मैं खुशियों से भर दूंगी। उसका घर, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरी कर दूंगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का अपने आप में एक विशेष और ख़ास महत्व होता है। वैसे तो एक साल में 4 नवरात्रि पड़ती है। हर नवरात्रि में माता दुर्गा जी स्वर्ग से धरती पर प्रवास करने आती हैं, परंतु शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा जी पालकी पर धरती प्रवास करने आती हैं। तो ध्यान रखिए, वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी माता रानी की धरती प्रवास करने आती हैं तो उन्हें सिंह के वाहन के रूप में ना लेकर पालकी को लेकर अपने वाहन के रूप में लिया हुआ तो यह धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है और यह ऐसा समय भक्तों के जीवन में खुशहाली लेकर आता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी खाली नहीं जाती। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद पुराणों में माताओं के लिए, बहनों के लिए शारदीय नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जो यदि माताएं बहनें शारदीय नवरात्रि के दौरान सही मुहूर्त विधि विधान से कर ले, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो ऐसी महिलाओं को, कन्याओं को शीघ्र ही माता रानी का वरदान और आशीर्वाद मिल जाता है। के पश्चात उनके जीवन में हर परेशानी समाप्त हो जाती है। सच्चे दिल से एक बार माता रानी को पुकारने पर ही उनके जीवन के हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देती हैं। और यदि शारदीय नवरात्रि के दौरान माताएं बहनें वेद पुराणों के अनुसार यह उपाय कर लें तो उनके बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो मान के चलिए कि माता रानी जी के आशीर्वाद से माताओं बहनों के परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा ही आएगा। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे नवरात्रि के दौरान वह ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं यदि किसी भी घर की महिला कन्या कर लेगी तो मान के चलिए माता रानी की असीम कृपा उस महिला कन्या पर सदैव बनी रहेगी। यदि आप महिला हैं, यदि आप कन्या हैं तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो वेद पुराणों के अनुसार आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना माता रानी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे और कभी भी आपके घर में वास नहीं करने जाएंगे। तो वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान नहीं करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रख लेना, यदि आप अपने घर
पर कलश स्थापना करने जा रहे हैं। यदि आप अपने घर पर माता रानी जी के लिए अखंड ज्योति जलाने जा रही हैं तो आप माता रानी जी के लिए चौकी लगाने जा रही हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी माता रानी के अखंड ज्योति को बुझने मत दीजिएगा। दूसरा, यदि आप कलश स्थापना करने जा रही हो तो जटा वाला नारियल का प्रयोग कीजिएगा जिससे पानी वाला होता है। तीसरा, आपको इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप माता रानी जी के लिए चौकी लगाने जा रही हैं, वह चौकी कभी भी छोड़कर मत जाइएगा। देखिए, चौकी यदि आप अपने घर पर लगाया है तो वह चौकी कभी भी खाली मत छोड़िएगा, यह बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। इसके साथ माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। दूसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, यदि आप माता रानी जी को चौकी पर घर लगाने जा रही हैं तो केवल लाल कपड़े पर ही लगाइएगा। बहुत से लोग गलत कर बैठते हैं। क्या कर बैठते हैं? वह माता रानी जी को चौकी लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परंतु चौकी पर पेपर लगा देते हैं। पेपर पर रख के चौकी नहीं लगानी चाहिए, यह वेद पुराण में बहुत ही अशुभ बताया गया। यदि आप भी पेपर रख करके माता रानी जी के लिए चौकी लगा रहे हैं तो इससे माता रानी जी आपसे रुष्ट हो सकती हैं और कभी भी आपके घर प्रवास करने नहीं आएंगे। हाँ, माता रानी जी की चौकी यदि आप लगा रही हैं तो लाल कपड़े पर लगाइए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे लाल कपड़े का प्रयोग कीजिए जो पहले कभी प्रयोग ना हुआ हो। तीसरा, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जब भी आप माता रानी की पूजा पाठ करने जा रही हैं तो माता रानी जी को अपनी चौकी लगाई है तो वह वहाँ कभी भी काले कपड़े का प्रयोग मत कीजिएगा। यह माता रानी जी की पूजा पाठ करते वक्त काले कपड़े धारण मत कीजिएगा, यह बहुत ही ज़्यादा अशुभ बताया गया है। इससे माता रानी की शीघ्र ही रुष्ट हो जाती हैं। देखिए भक्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपने इस नवरात्रि के दौरान 9 के 9 दिन का व्रत रखा हुआ है तो 9 के 9 दिन में आप लोगों को माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की अलग अलग प्रकार के फल को अर्पित करना होगा। माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को आपको अलग अलग प्रकार के फूल अर्पित करना होगा, क्योंकि आप माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है इस नवरात्रि के दौरान। और यदि आप 9 दिन का व्रत रखा है तो पेट भरकर कुछ भी मत खाइएगा, क्योंकि जिस व्रत में तपस्या ना हो, वह संघर्ष ना हो, वह व्रत कभी भी फल पलट के नहीं देता। यदि आप इन बातों का ध्यान रखें तो माता रानी जी की कृपा आप पर अवश्य मिलेगी। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में घर में किसी भी व्यक्ति को नाखून काटने नहीं दीजिएगा, नाखून काटने वाली मशीन का प्रयोग नहीं करने दीजिएगा, यह बहुत ही ज़्यादा अशुभ बताया गया। इसी प्रकार से भक्तों, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि माता रानी जी की पूजा में किसी भी तरीके के चमड़े के चीज़ का प्रयोग मत कीजिएगा। देखिए भक्तों, क्या होता है, बहुत सी माताएं बहनें नवरात्रि का व्रत रखती हैं, माता रानी जी के मंदिर जाती हैं, चौकियों में जाती हैं, तो आप लोगों इस बात का ध्यान रखिएगा कि कृपया करके आप लोग कभी भी माता रानी जी के पंडाल जा रही हैं तो आप किसी भी चमड़े वाली चीज़ का प्रयोग मत कीजिएगा, जैसे कि बटुआ हो या बेल्ट हो गए, चप्पल हो गई, चमड़े वाली चीज़ों से आप लोगों को दूर रहना होगा। इस बात का आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि आप नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रखती हैं तो कृपया करके दोपहर में सोएगा नहीं। नवरात्रि के 9 दिन कभी भी दोपहर में सोया नहीं जाता। यदि भक्तों आपने व्रत रखा है तो यह कुछ ऐसी बातें हैं जिनका यदि आप लोग विशेष करके ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और माता रानी जी की आपको पे कृपा मिलेगी। आपके व्रत का पालन करके आपको करोड़ों का गुना लाभ मिलेगा, माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। यदि आप 9 दिन का व्रत है तो आपको लाल रंग के कपड़े पहनकर ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माता रानी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। दूसरा, अगर आप पूजा पाठ करने जा रही हैं तो चौकी के पास आपको थोड़ा सा गंगा जल छिड़काव कर दीजिए। गंगा जल का छिड़काव करने के पश्चात ही माता रानी की पूजा पाठ शुरू कीजिए। माता रानी को गुड़हल का फूल अर्पित जरूर करिएगा, ये माता रानी को बहुत ही प्रिय है। नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से
माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना गया है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है कि माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने भेंट स्वीकार कर ली है। कन्या पूजन में आप 2 साल से लेकर 10 साल की कन्या का ही कन्या पूजन करें। अष्टमी अथवा नवमी तिथि पर कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह इस नवरात्रि में इन चीज़ों से आप सावधान रहें और क्या करना है क्या नहीं इस बात का ध्यान रखें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।